त्रिकालदर्शी जी के दरबार में आई हुए सभी भक्तों की दैहिक भौतिक समस्याओं का निवारण हो। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए सभी भक्तों के कल्याण हेतु भावातीत ध्यान की ओर चलते हैं। सुखासन एवं पद्मासन लगाकर बैठ जाएं। शांति का दान दें। कमर को बिल्कुल सीधा रखें। मस्तिष्क को बिल्कुल शून्य की अवस्था में छोड़ें। अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता हनुमान जी महाराज, सतगुरुदेव भगवान के चरणों में ध्यान लगाएं। धीरे धीरे अपने दिव्य चक्षुओं को बंद करते हुए नाभि कुंड से पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का उद्घोष करते हुए इस पंडाल को गुंजायमान करेंगे।
हनुमते पाहि पाहि निवारय निवारय कीलय कीलय फट फट गुरु स्वाहा। सभी भक्त अपने दोनों कर कमलों को आपस में रगड़ते हुए धीरे धीरे अपने दिव्य चक्षुओं को खोलकर श्री सरकार सतगुरुदेव भगवान का दर्शन करें। आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो, यही सरकार के चरणों में प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति। शर्मा जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोले भुवन भास्कर भगवान की, बोले सोनारायण भगवान की, बोले यज्ञ नारायण भगवान की, बोले श्री राघवेंद्र सरकार की, अयोध्या नाथ की, बोलिए श्री राम जी महाराज की, बोलिए बाके बिहारी लाल की, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, बोलिए दादा गौरव हनुमान की, बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, बोलिए परम पूज्य सदगुरु भगवान श्री आतिवान जी महाराज जी की, श्री समाधि वाले बाबा की, बोलिए श्री परिद्राज महाराज की, बोलिए श्री हेंगोटा वाले महाराज की, बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, पुष्पावती गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, संत भगवान की, बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, जय जय श्री राम। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में श्रद्धा मंच के माध्यम से श्री पंडोकर सरकार धाम की पीठ की ओर से सभी भक्तजनों को साधुवाद आशीर्वाद। अमावस्या पर्व के चलते क्रम में आज थोड़ा सा जल भी गिर गया, थोड़ा मौसम परिवर्तित हुआ है और सभी भक्तों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद है कि यहाँ पर कैसी भी ठंड पड़ती रहे, कैसी भी गर्मी पड़ती रहे, लेकिन भक्तों का यहाँ पर जो मेला है वो खचाखच रहता है। को एक दूसरे को मौका नहीं मिलता बैठने के लिए। तो जितने भक्त लोग यहाँ आए हुए हैं पंडोकर धाम की पीठ में, पंडोकर धाम के तीर्थों जो भ्रमण कर रहे हैं, उनको सभी को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद। और जिस तरह की जो अफवाहें चल रही हैं या जिस तरह से जो जगह जगह के मैसेज आ रहे हैं, शासन प्रशासन इस तरह की जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, कोरोना महामारी के नाम से अनेक अनेक प्रकार से जो चर्चाएं और व्यवस्थाएं हो रही हैं राष्ट्र हित में, जनहित में, सुरक्षा के लिए, हम भी आप लोगों से कहते हैं कि सुरक्षा अपने हाथ में है।
साफ सफाई बना के रखें और परमात्मा का चिंतन करें। स्वस्थ रहें, निरोग रहें पूर्ण रूप से। ऐसा पंडुका सखा धाम की पीठ की ओर से आप सबको साधुवाद, आशीर्वाद। अपने पूजा स्थल पर प्रतिदिन श्री पंडुका सखा का स्मरण करें और पंडुका धाम की पीठ की ओर से पूरे विश्व के लिए देव रक्षार्थ, जो आपके रोगों की रक्षा करने वाली जो शक्तियां हैं, जो मंत्र विधा है, मंत्र विधा के अंतर्गत जो भी शक्ति अधीन है, वो देव आपकी सुरक्षा में है। घबराने की जरूरत नहीं है, बस मंत्र श्रद्धा से पढ़िए और परमात्मा का चिंतन कीजिए, ईश्वर का स्मरण करते रहिए। आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाले, लेकिन स्वयं भी परहेज बना के रखें और साफ सफाई बना के रखें। दीपक जलता है तो ओट करनी पड़ती है। जैसे अभी भजन में कहा कि कैसी भी आंधी चले दीपक नहीं बुझेगा, लेकिन हनुमान जी भाई कहते हैं और हमारे महापुरुष भी कहते हैं कि इसके लिए ओट करना होता है। जिस दिशा से आंधी आती है, तूफान आता है या किसी प्रकार का हवा की लहर होती है, उसी साइड से रोक लगाई जाती है, जिससे दीपक नहीं बुझता है। तो दीपक जलते रहे, घर में प्रकाश बना रहे, सभी निरोग रहें, तो उसके चलते हम सबको भी परहेज करना है और परहेज के साथ साथ साफ सफाई बना के रखना है। आप लोगों को किसी प्रकार की बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। आपकी बीमारी की रक्षा, आपके शरीर की रक्षा, आपके कवच के रूप में संपूर्ण प्रकार की बीमारियों से बचाओ श्री पंडुका सखा का मंत्र करेगा। साथ साथ आप लोग भी साफ सफाई बना के रखें और साथ साथ घर की सुरक्षा बना के रखें। आपके घर में, आपके परिजनों में या पड़ोसी अड़ोसी में किसी प्रकार की ये व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी और आप लोगों को इस बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे या अन्य बीमारियों से ग्रसित नहीं होंगे। बस परहेज करना चाहिए। सावधानी हटती है तो दुर्घटना घटती है, ये ध्यान रखें। जो हमने पूर्व में एक मंत्र दिया है, लेकिन जहां विश्व लोक कल्याणार्थ का जो नाम जोड़ेंगे, जनहित में जो मंत्र जारी किया है, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम कारे पार श्वेत बंदरी, कच्चे पक्के फल खाए, हनुमान की हाका से पूरे विश्व की तापसी चली जाए। फुरे मंत्र ईश्वरी वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। इस मंत्र को हम सब लोग अपने घर में पूजा अर्चना के दौरान अपने गुरु मंत्र के बाद एक माला इस मंत्र की कर लेनी है और एक पात्र में जल रख लेने हैं और मंत्र करते दौरान उस जल पे हाथ रख लें पात्र पर और राघव जी का स्मरण करते हुए, यानी बांके बिहारी का स्मरण करते हुए, श्री पंडुका सखा का स्मरण करते हुए, अपने पितरों का, पूर्वजों का, देवों का स्मरण करते हुए जल को ग्रहण कर लीजिएगा। सफलता मिल जाएगी, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। वैसे मंत्र ये सार्वजनिक यूट्यूब पर या इस पर डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय से बड़ा कोई साधन भी नहीं है। तो लोक कल्याणार्थ इस मंत्र को जनहित के लिए हमने जारी किया था कि इस मंत्र को करेंगे क्या हम अपने उसमें रख के। इस समय हमारा देश, हमारा पूरा विश्व, हमारा मानव जाति संकट में है, तो हमने अपने कोष से एक मंत्र को लोक कल्याणार्थ जारी किया। अब कई इस मंत्र के माध्यम से बाबा बन गए, कई इससे बड़े बड़े पंडा बन गए, कई लोग बड़े बड़े झाड़ फूक करने वाले बन गए। जैसे बन गए, जैसे राम जी के नाम से समुद्र पर पत्थर तैर रहे थे, पुल बन रहे थे। जैसे रावण ने मंदोदरी को दिखाया, मंदोदरी ने जो देखा इनके भी पत्थर तैर रहे हैं, तो बोले कोई बड़ी बात है, छोटा सा फार्मूला है। तो ऐसे ही इस मंत्र से कई बाबा बन गए। लेकिन ठीक है, किसी का लोक कल्याण कर रहे हैं, इस मंत्र से आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, कोई कर रहा,
वो गुरु कृपा से ही जनित के लिए है। इसके लिए साधुवाद, आशीर्वाद। लेकिन गुरु मंत्र को भी बोलना चाहिए कि किस पीठ की ओर से ये मंत्र जारी हुआ है। हमारे पास कई शिष्य आते हैं कि गुरुदेव ये मंत्र से तो हमने भूत भी भगा दिए, प्रीत भी भगा दिए, जिंद भी भगा दिए, खब्बिश भी भगा दिए, बुखार भगा दिया। तापसी का अर्थ होता है बुखार, लेकिन तापसी से ही सभी रोग आते हैं। चाहे वो कोई भी रोग हो, उसमें बुखार पहले आएगा। शरीर के किसी भी अंग में चोट लगती है या किसी भी अंग को छेड़ा जाता है तो सबसे पहले बुखार ही आता है। आपको बाल तोड़ हो जाए, आपको सिर दर्द हो, तो सबसे पहले बॉडी हीट होती है। और कोई भी रोग हार्ट को पकड़ेगा, गले को पकड़ेगा, तो सबसे पहले मान के चलना निमोनिया होगा। और निमोनिया में ही बिगड़ के कोई भी रूप बनेगा। इसलिए निमोनिया मत होने दो, इससे बचो। जिन्हों के इलाज चले, अनेक प्रकार के इलाज चले, जिनको अनेक प्रकार के लक्षण प्रकट हो गए, तो उन्हीं को जो दिक्कतें आ सकती हैं और आ रही हैं, ये कद के सुनने को मिल रहे हैं। जिनको जैसे कि आप कच्चे केले को पकाते हो, कच्चे फल को पकाते हो, उसी प्रकार को आपने रोग को पका दिया और उसको गांठें बन गई हैं, उनके अंश रह गए हैं। उसी प्रकार से नाना प्रकार से दिक्कतें आई। जैसे हमारे पास में एक दो केस आए थे, तो किसी को तो कैंसर ही हो गया। पहले उसको कोरोना हुआ, कोरोना का इलाज चला, पता पड़ा कि अब उस व्यक्ति को कैंसर हो गया है। यहां पे बैठे होंगे एक भैया है, वो पहले कोरोना था पर कैंसर हो गया है बच्चा, वो जिससे हमारी कल बात हुई थी, है क्या? खड़ा हो जाए, जिसको कोरोना के बाद कैंसर हुआ। अच्छा, गलत हाथ उठ गया, कोई बात नहीं। जी जी, बहुत सारे मैसेज है। तो हमारा कहने का मतलब है कि मैं किसी डॉक्टर पद्धति पर या किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूं। तो ये कहना चाहता हूं कि इस मंत्र को जाप करें। डॉक्टरी विधा अपने पास है, वो भी करिए। आयुर्वेदिक विधा को अपने हिसाब से कीजिए, योग विधा को अपने हिसाब से कीजिए। मैं अपनी मंत्र विधा को बता रहा हूं कि मंत्रों के माध्यम से बड़ी बड़ी बीमारियों का उपचार है। यज्ञ, अनुष्ठान और मनोविज्ञान के माध्यम से भी अनेक अनेक बीमारियों को लाभ पहुंचाया जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि हमको हुआ, इसको क्यों नहीं हुआ। भगवान न करे सबकी बीमारी मुझे रहे, लेकिन आप सब लोग सुखी रहें। लेकिन मन मजबूत रखिए, दिमाग को मजबूत रखिए, हार्ट को मजबूत रखिए। 80% आप अफवाही या नए नए प्रकार की बीमारियों से ग्रसित नहीं होगी, जो मैं गारंटी देता हूं। कई कच्चे दिल के होते हैं, कई तो अटैक से ही चले गए। आया बुखार, उनको पता लगा कोरोना, हाय कोरोना हो गया, निपट गया। तो हमारा कहने का मतलब है, जितनी भी हमारे शासन प्रशासन के द्वारा जो जनहित में कार्य किए जा रहे हैं, बड़े अनेक संस्थाएं कार्य कर रही हैं। बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, एलोपैथिक और भी अन्य क्रियाओं के माध्यम से आप लोगों को सबने अपने अपने फार्मूले बताए और सबको हर प्रकार से लाभ मिलता है। हमारे पास एक गांव है, कैसा भी आपको पीलिया बिगड़ा हो, कैसा ही लीवर जॉन्डिस हो, जहां बड़े बड़े डॉक्टर मना कर देते हैं, वहां का मात्र जल पीने मात्र से उसमें औषधि होती है। और वो ठाकुर जी से, अपने पितृ देवताओं से, अपने इष्ट देवताओं को स्पर्श करके आपको जल देते हैं और 2-3 खुराक में ही लीवर सही हो जाता है। बड़ी बड़ी दवाइयों से 1 रोटी नहीं खा पाए और उसको 24 घंटे बाद सीधा इतनी खाना चालू।
यदि ऐसी कोई स्थिति है तो दुनिया में एक से एक डॉक्टर से, एक से वैद्य से, लेकिन हमारे पास में नदी गांव पड़ता है मुरावली सलैया, वहां जाकर के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं है, एक साधारण परिवार के गरीब घर से भगवान की कृपा उन्हें प्राप्त है, उनको कहीं से फॉर्मूला प्राप्त हुआ और ईश्वर कृपा से, इष्ट कृपा से वो जल फलीभूत होता है। तो ये सब विद्याएं हैं, जो जान गए वो कुछ नहीं है, जो नहीं जाने तो रहस्य है, खोजने योग्य की बात है। तो जिसके हाथ से जो जस लिखा होता है, जिसके द्वारा जो ताकत दी जाती है, जिसके द्वारा आप ताकत ग्रहण कर सकते हैं, उसी से ही लाभ मिलता है। पंडों का धाम पुष्पावती में स्नान करने मात्र से भी बड़ी बड़ी बीमारियों में लाभ होते देखे और सुने जाते हैं। पंडोकर धाम में भी हनुमान जी पंडोकर सरकार के चौखट पर जाते ही, नीम वृक्ष का स्पर्श करते ही बड़ी से बड़ी ताकतें, जो क्षुद्र आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, नीच आत्माएं हैं, सूक्ष्मधारी हैं, पीड़ा देने वाली हैं, कष्ट देने वाली हैं या खेलने झूमने वाली है, नीम को स्पर्श करते ही शक्तियां पलायन कर जाती हैं और नीम पर चिपक जाती हैं या बैठ जाती हैं या स्थान ले लेती हैं, उसके बाद वापस नहीं जाती। अब एक सज्जन कह रहे थे, महाराज हमने 5 अमावस्या करी लेकिन हमारा भूत तो कोई नहीं है, यहाँ तो वापस चलोगे। तो हमने के भाई साहब एक बार नंबर आवे, फिर हम चेक करेंगे कैसे चलोगे, कि बाहर ही रह जाते हो कि वहां तक जाते हो कि नहीं जाते हो, या तो नहीं कि नीम तक जावे तो पहले भाग जाते हो। भाई ये दिमाग की रगड़ है। और हम कहते तो नहीं, भागने पर भी नीम चुपका लेगा, तो कहता वो नहीं, फिर हमारा कहीं नहीं भागा। तो हमने दिमाग लगा दिया कि भैया एक बार फिर आना, फिर मैं देखूंगा कि भूत असली वाला था या नकली वाला था। वास्तव के भूतों की संज्ञा पैदावारों से वास्तव कोई भूतवादा थी कि बनाई हुई भूतवादा है कि मात्र अपनी पत्नी को बेबी को बनाना है, अपने पति को बनाना है, अपने परिजनों को बनाना है और बढ़िया पड़े पड़े खाना है, काम ना करना पड़े। तो ये भी देखना पड़ता है कि भूत कौन सी क्वालिटी का है, कितने ग्रेड का है। अने श्योर सोने की तरह है कि नहीं, है नहीं कि पता पड़े 100% का माल 40 में दे दो कि तो भाई 85 का है, 15% वापसी, ये सब देखना पड़ता है, नहीं तो कोई भी बेवकूफ बना देगा। तो किसी के पास थर्मामीटर हो ना हो, लेकिन हमारे पास है, एक झटके में तुमने अंगुली भी हिलाई, हम बता देंगे ये अंगुली कौन से देवता हिलाता है। ऐसे जैसे हमारे अजय महाराज जी जब तबला बजाते हैं, मगन होते हैं, तो कौन सी अंगुली कहां पटकने हैं, गिड़ 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 कहां लगाना है, टन टन कहां लगाना है, धम कहां देना है, मतलब ठेका, ठीक है ना, कहां चाल भरना है, कहां उड़ना है, कहां थमना है। तो ये जो वाली बाधा जे ही जानत जाए, हम नहीं जानत। और ये गाने वाले, भजन वाली हमारी बिटियां बहन जो संगीत के मर्मज्ञ लोग हैं, इसमें हम घुस नहीं सकते। हम देख सकते हैं क्या बात भाई, क्या बात, कैसी बजाई, वाह, लेकिन हम ये नहीं बता पाएंगे कि बजाओ का। ऐसे ही किसी के विषय में घुस के नहीं बताया जा सकता, उसका मास्टर होगा वो ही बता सकता है, वो ही पकड़ सकता है। तो ये भूतवादा वाला जितना भी मैटर है, ये हमारे पंडोकर धाम का एक चैप्टर है। वैसे तो हम भूतवादा वाले गुरुजी नहीं हैं, हम हैं तुम्हारे ऊपर अनुशासन करने वाले गुरु, हर प्रकार के मास्टर। तुम्हारा कोई भी फॉल्ट हो, मैं सुधारने की गारंटी लेता हूं। लेकिन जैसे कि विद्यालय में चाहे हिंदी मीडियम से पढ़ो या इंग्लिश मीडियम से पढ़ो, लेकिन उसमें भी हिंदी पढ़ाई जाती है कि भाई बच्चा कच्चा ना रहे, लेकिन इंग्लिश ज्यादा। तो हम है गुरु, गुरु का मतलब होता है जो सब चीज पर जानता हो, जिस सब पर अनुशासन करता हो, सब पे अंकुश लगाने की क्षमता रखता हो, उसका नाम होता है गुरु। और हमारा तो नाम जन्म से गुरु, तो हम तो इस लाइन के सभी चीज जानते हैं।
भौतिकवाद के युग में जितने भी रुकावटें हैं ग्रह चक्र से संबंधित या भूत ग्रह से संबंधित, देखिए ध्यान रखना, भूत ग्रह और ग्रह जो हमारे ज्योतिष विद्वान गणिताचार्य को जिन ग्रहों की गणना से आपके भविष्य को बताते हैं, आपके जीवन के गति अवरोध बताते हैं, उसका समाधान देते हैं, पत्थर के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से, किसी टोटके के माध्यम से, किसी जतन से, किसी भी युक्ति से हमारे विद्वान बताते हैं। लेकिन हम भूत ग्रह हमारा एक चैप्टर है, हमारा एक विषय है। वैसे हम भी गणित को ही लेते हैं, गणित को ही स्वीकार करते हैं, गणित से ही गणना की जा सकती है, उससे ही नापा जा सकता है कि आप कितनी दूरी पर बैठे हैं। तो हम भी जब किसी के भविष्य के बारे में बताते हैं तो पहले हम आपको नापते हैं कि आपकी बाधा, आपकी परेशानी और आपकी परेशानी का समाधान की मंजिल आपके वर्तमान की स्थिति से कितनी दूरी पर स्थापित है। तो वो समाधान पाने के लिए को कितने समय तक लाभ मिल पाएगा और कितने समय में आप वहां तक पहुंच पाओगे। इसलिए मेरा कहने का मतलब है समय से पहले और भाग से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। ऋषि, महर्षि, मुनि, गुरु, आचार्य, बड़े बड़े महाराज, राजा, महाराजा, अधिराजा, अंतरी, मंत्री, संतरी, सामान्य मानव, सब लोग समय का इंतजार करते हैं। एक दिन मेरा समय तो आएगा, फिर देखूंगा। आप जो साधारण व्यक्ति गरीब होता है ना, वो कहता है आज इनका जमाना है क्योंकि आज ये बड़े आदमी हैं, इनका बड़ा चलती है, एक दिन हमारा आएगा फिर हम देखेंगे, निपटेंगे इनसे। कहते नहीं कहता, वो भी समय को कहता समय आएगा एक दिन, ऐसा नहीं कि हमारे ऐसे ही रहे। तो बड़े बड़े ऋषि लोग भी समय का इंतजार करते थे और हम सबको समय का इंतजार करना चाहिए। जल्दी करने वाले लोग न सफलता कभी पाए हैं न पा सकते हैं। जल्दी करेंगे, उद्यम मचाएंगे तो एक्सीडेंट कर लेंगे। पहले एक पैर टूटा था, उसके लिए सुधरवाने आते थे, फिर दूसरा टूट जाएगा, फिर आओगे कैसे। इसीलिए मैंने कहा कोई पैर 2 महीने में जुड़ता है तो कोई 15 महीने में जुड़ता है। अभी कितने कौन से लेवल का पैर टूटा है, ऊपर से क्रैक है तो जल्दी जुड़ जाएगा, थोड़ा सा अंदर से टूटा है तो टाइम लगेगा, प्लास्टर बनेगा, और ज्यादा टूटा है तो हड्डी बदलेगी कट मार के। जैसे वृक्ष को कट करके एक आजकल नए पौधे, नए वैरायटी ले आ रहे हैं, नए नए फल आ रहे हैं जो 12 मास का रहे हैं, तो उसी में हड्डी को हड्डी जोड़ते हुए फंक निकाल के उसको बढ़ा देते हैं, दबा दे करके उसको हड्डी बढ़ा देते हैं। और ये टुकड़ा ही हो जाए फिर क्या होते हैं, तो पाइप लगा देते हैं, तो फिर पालती नहीं मार पाऊ, फिर तो ऐसे खड़े तो खड़े ही है, झुकाऊ नहीं पाऊ। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आपकी बीमारी कैसी है, कितने दिन में लाभ मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, उसका समय लगता है। लोग कहते महाराज जी समय तो बहुत लंबा दे दिया, और हम कहते हैं कल काम हो जा नहीं पाओ, फिर तुम क्या होगे तुम्हारा कोई बात नहीं, वो नहीं हो पाओ तो नहीं हो पाओ, तुम्हारा हम तो हनुमान जी को माना था साहब, तुम क्या कहो मालूम है, अब तो हमारी आस्था ही टूट गई। कहते हैं नहीं भाई, जो बच्चा, जो माता बहन संतान की कामना से आई है, तो भैया 9 महीना तो बेलगत, ज्यादा जल्दी मचो तो 8, और ज्यादा जल्दी मचो तो बच्चा महीना रहे कोमा में, तो तुम्हारा लुटिया पुटिया सब डूब जाए अस्पताल में है? और फिर अब तो आजकल प्लान का जमाना है कि अब प्लान करेंगे। आजकल बोलते हैं प्लान नहीं किया अभी। पहले लोग मुहूर्त ढूंढते थे, किस मुहूर्त में गर्भाधान करें। आप कहते हैं हम प्लान कर रहे हैं, अभी हमने सोचा नहीं 5-6 साल तक।
जब तक वो प्लान को मुहूर्त नहीं कर जाओ, फिर रोज फिर के बच्चे ही नहीं हो रहा है, बच्चे ही नहीं हुआ। फिर गुरु जी ने मंदिर में गए, फिर क्या हम क्या भैया योग निकल गया। बोले अब क्या करें? तो हम प्लान कर रहा हूं। फिर हम बता दे 4 साल में योग है, क्योंकि अच्छी संतान मुहूर्त में होगी और कांटे वाले पानी गिरो फटाफट होती है। आप देखना दक्षिणी वही बमूरे भाई जो चाजब हो जाता। यदि दक्षिणी बमूरा चाहिए हो तो चाजब लो। यदि वास्तविक फल प्रोटीन वाला लेना है, ताकत वाला लेना है, नाम वाला लेना है, तो भैया मुहूर्त में ही लगता है। उसका समय होता है, कब उसकी स्थापना करें तब वो फल होते हैं। तो इसलिए यहां पर कई लोग आते माया भाई नौकरी लग जाए। हमने कहते भैया नौकरी लगे 2028 तक। तो एक भैया बोले माया हम जिए कि ना जिए 28 तक है। उम्र है तुम्हारी 12 की और 17 में आए। यदि फौज की नौकरी तलाश हो तो हम लिखें 18 के पहले की, कि 18 के पहले बनो कंपनी कमांडेंट, जनरल, आर्मी के बड़े बड़े अधिकारी। तो वहां में कम से कम 18 से नीचे से चालू हो जाते और 18 से 24-22 तक फौज में अच्छा स्थान मिलता है। ठीक है। अब तुम डरे पेट में ही वो बोले भाई नौकरी लग जाए मोड़ा की, तो हमने तो लिखना ही पर 2038 तक है, पेट में ही फौजी बन जाएगा। ये उनको जवाब दे रहा हूं जो अपने आप को बड़े हीरो समझते हैं कि महाराज ने 2024 दे 27 दे। अरे कोई भी माई का लाल समय से पहले नहीं कर सकता। एक बाबा कत्तो के पंडों का सरकार 3 साल 4 साल 5 साल काहे लिखा। हमने कितने अपने बाप को होते आज ही का कल हो जाए तो हो जाए, तो खुद दगड़वा देना हुआ है भाई को जाको समय आ गो बाकी सब झूठी ने कर दे। झूठी के हो तो झूठी। अब रात के 12 बज रहे और तुम कहो नहीं अब तो 11 बज रहे, कैसे बज रहे? 12 के बाद 1 आए, 1 के बाद फिर गिनती करो तो 10 घंटा इंतजार करने पर तब 11 बजे। घड़ी से आप सोचो, यदि 11 बज गए आज की तारीख के रात्रि के और फिर 11 देखने हैं, तो पहले तो तुम अपनी तारीख व्यक्त करवाओ, तुम्हारे 11 बजवा देंगे। लेकिन हमारे यहां भगवान की जो परंपरा में हमारे जो ईश्वर का जो इतना बड़ा मैप चल रहा है, इसमें जो चीज निकल जाती है वो वापस नहीं आता है। आप पछताते रहोगे, समय मत खोइए।